हेडलाइंस आप तजानी खबर शामिल करेंगे। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक तरफ मुर्गी की ऊंची उड़ान जारी है तो दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर निकल गई हैं। महंगाई आवाम की जान को आ गई। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक तरफ मुर्गी की ऊंची उड़ान जारी है तो दूसरी तरफ अद्विया लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। कराची में चिकन की कीमत 600 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। शहर कायद में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो, जिंदा मुर्गी 420 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान भर में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है, जबकि जरूरी अद्विया को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। उधर फैसलाबाद में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद मार्केट से बेशतर अद्वियात गायब हो गई। आटा, घी, दालें, फल और सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं रही। लोगों ने कहा है कि महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उधर नौशहरा वर्का में भी महंगाई के वार जारी हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। इस सूरत हाल पर शहरी काफी परेशान है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीमुल्लाह। महंगाई ने जब वो ठान रखी है कि गरीब आवाम के मुंह में दो वक्त का निवाला नहीं जाने देना, आए दिन जो है अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तमाम चीज़ें जो वो शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इसी तरह आज अगर बात करें मुर्गे के गोश्त की, उसका भी गोश्त को जो है उसकी कीमतों को पर लग चुके हैं। उसकी कीमत भी 600 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पे मुर्गा का गोश्त खरीदने के लिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेट बढ़ने की वजह से उनका क्या कहना बताएं। रेट बढ़ गया, 610 रुपये खरीद की है। इस गवर्नमेंट से अपील है कि रेट को कंट्रोल किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी का कहना सुना कि 600 से तजावज़ कर चुका रेट, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि इन रेट्स पर कंट्रोल किया जाए ताकि दो वक्त का निवाला जो वो गरीब आवाम के मुँह में जा सके। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और कीमतों में इजाफे से छोटे ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशान हैं। कैरी डब्बा, वैगन समेत दीगर छोटी ट्रांसपोर्ट के मालिकान कहते हैं पेट्रोल महंगा होने के बावजूद नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी दिहाड़ी नहीं लगती। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल की किल्लत, छोटे ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशान। रोजाना की बुनियाद पर चंद 100 रुपए कमाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को तरह तरह की मुश्किलात का सामना। परेशानी तो भाई फिर है ही है ना कि अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, बच्चों ने लिया पिक एंड ड्रॉप का तो मुतासर होंदा वा। छोटी ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता मालकान का कहना है पेट्रोल महंगा और पंपों पर नायाब होने से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। जी ब्लैक में मिलता है पेट्रोल और हम तो पहले गरीब लोग हैं, हमने कैसे गुजारा करना है। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, जिस पंप पे जा रहे हैं 300 का मिल रहा है। वैगन मालकान का कहना है हुकूमत पेट्रोल की किल्लत और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। फिरोजवाला में पीटीआई की जानिब से महंगाई मुकाव रैली निकाली गई है। नुमाइंदा नियो न्यूज़ एम ए फरीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। फरीद, बताइएगा इस रैली के हवाले से। बिल्कुल, कप्तान इमरान खान की हदायत पे पीपी 137 में जो रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ अबू जर चद्दड़ की क़ियादत में इस वक्त इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ जो रैली वो निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां वो शामिल है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी नजर आएंगी। इसके साथ साथ सैकड़ों गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे जो सैकड़ों कारकुनान की बड़ी तादाद वो यहाँ पे मौजूद है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मौजूद जो कारकुनान है, कारकुनान का जोशो जज्बा कैसा है, आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से। आज इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक में आप भी शामिल हैं। इंशाल्लाह चौधरी अबूजर मकसूद चद्दड़ विन होंगे, हम भरपूर इनका साथ देंगे और ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत इंशाल्लाह जरूर गिराएंगे। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं जेल भरो तहरीक के लिए भी और यहाँ पे भरपूर जो यहाँ पे रैली निकाली जा रही है जिनका एक ही मुतालबा है कि फिल फोर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए और मुल्क बचाया जाए। जी ठीक है मैं फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। नसीराबाद में तबाहकुन सैलाब को 6 माह बीत गए। मुंतखब नुमाइंदों ने सैलाब मुतासरीन की खबर तक न ली। कई इलाकों के सैलाब मुतासरीन तहाल बेघर हैं।
मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे लियाकत अली से। नसीराबाद में हालिया सैलाब तबाह कुन ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया। लोगों की माल मवेशी और जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की बेरे मौजूद की नजर हो गए, मगर मुंतखब नुमाइंदों को आवाम का ख्याल तक न आया। 6 माह गुजर जाने के बावजूद नसीराबाद की यूनियन कौंसिल जुडेर के सैलाब मुतासरीन ताहाल छतों से महरूम है। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त इलाका मकीन मौजूद इनसे बात करते हैं, मजीद सलन का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे जुडेर का इलाका है, तकरीबन यहाँ हज़ारों घर मौजूद हैं, सैलाब की नज़र हो गए सारे। तो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे आज तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, सब सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो हम बाला काम से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ आकर इलाके का विज़िट करें। जो ये लोग यहाँ पर मुंतखब होते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर MPA मुंतखब होते हैं, वो बाद में तो यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे हैं। हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इलाके को देखें। जिस तरह आपने यहाँ पर इनकी बात सुनी, उनका कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों ने इनके इलाके में कोई मुतासरीन की मदद नहीं की और ना ही कोई रिलीफ पैकेज दिया। ताहाल मुतासरीन बेयारो मददगार है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर आकर इन इलाकों का विजिट करे और इन्हें रिलीफ या कोई पैकेज फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देर बाला में एक तरफ तो बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ यहाँ के सयाहती मकामात में बर्फबारी से कुदरती मनाजिर की खूबसूरती को मजीद चार चांद लग गए हैं। हर सू सफ़ेदी छाने से लवारी टॉप, कुमरान, लवारी टनल के खूबसूरत मनासिर मजीद दिलकश हो गए हैं। इन दिलकश मनासिर को देखने के लिए दूर दराज से डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे सयाह भी उमड़ आए हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं शरीर हजरत की इस रिपोर्ट में। के दिल बहलाने लगा। सयाह कहते हैं ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा। बर्फबारी एंजॉय करने आए, वापसी को जी नहीं चाहता। बहुत जबरदस्त मौसम है, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और माशाल्लाह सारे ये टूरिस्ट को हम दावत देते हैं कि वो यहाँ पे आए, अपर दीर की ब्यूटी को एंजॉय करें, स्नोफॉल को। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।